फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ पोइट्री फ्रॉम इट्स प्रेडिसेसर एज, इस पॉइंट को देखते हैं। प्रेडिसेसर्स कौन थे जी? नियो क्लासिकल, जिनको हम ऐसे लोग भी कहते हैं जो क्लासिकल एज को न्यू फॉर्म में लेके आते हैं। क्लासिकल टाइम पीरियड बेसिकली ग्रीक्स का था, ऑगस्टिन्स का था, ठीक है, बहुत पुराना टाइम पीरियड था, और जिसमें होरेस भी हमारे पास आता है, होमर भी आता है, विजिल भी आता है, बहुत से राइटर्स आते हैं क्लासिकल राइटर। तो 18th सेंचुरी हमारे पास आई। 18th सेंचुरी में हमारे पास नियो क्लासिकल राइटर्स आए, नियो क्लासिकल पोइट्स आए, और इवन के 18th सेंचुरी को नियो क्लासिकल एज भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि फेक क्लासिकल एज, ठीक है, स्यूडो क्लासिकल एज। इसमें क्या हुआ, क्लासिकल जो थी वो न्यू फॉर्म में आ गई। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को जो हमारी पोइट्री है उसकी रेपुटेशन को मेंटेन रखना है, तो हमें चाहिए कि जो पहले क्लासिकल पोइट्स थे, जो ग्रीक्स पोइट्स थे, उनका जो राइटिंग स्टाइल था हम उसको अडेयर करें, उसको अडॉप्ट करें, और उसी को अडॉप्ट करके अपनी राइटिंग को प्रोड्यूस करें, अपनी पोइट्री को प्रोड्यूस करें। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने इमिटेशन करना शुरू कर दी, और जितने भी पोइट्स थे इस टाइम पे, वो सब के सब जितने भी एंशियंट पोइट्स थे, जैसा कि मैंने अभी आपको हाईलाइट किया, हमारे पास होमर, विजिल, होरेस, जितने भी पुराने हैं, ठीक है, उन सब के इन्होंने स्टाइल को इमिटेट किया। इनके जो रूल्स थे, इनके रेगुलेशंस थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। इनकी पोइट्री को अंडरस्टैंड करना आसान काम नहीं था। एक पढ़ा लिखा आदमी ही इनकी पोइट्री को समझ सकता था, एक फ़िलासफ़र ही इनकी पोइट्री को समझ सकता था, ठीक है, यानी कि एक एजुकेटेड मैन है ना, वही इनकी पोइट्री को समझ सकता है। ये उसके अंदर रूल्स, उसका फॉर्म, उसका मीटर इतना ज़्यादा ना लाइक ख्याल रखते थे, ठीक है। इसके अलावा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, उसके अंदर हाई काइंड ऑफ वोकैबुलरी यूज़ करते थे, स्ट्रिक्ट डिक्शन रखते थे, जैसे कि मैंने आपको अभी हाईलाइट किया कि एक आम आदमी, एक ले मैन उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकता था। हाई वोकैबुलरी, हाई ग्रामर, हाईली डेकोरेटिव वर्ड्स, ठीक है, इसमें कोई भी इंडिविजुअलिटी का एलिमेंट नहीं था, कोई भी क्रिएटिविटी का एलिमेंट नहीं था, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई क्रिएटिविटी नहीं है मीन्स कोई इमेजिनेशन नहीं है। अब इमिटेशन है तो मतलब क्या है, इमिटेशन मीन्स कोई क्रिएटिविटी नहीं है। अब कोई फीलिंग्स भी नहीं होती थी इनकी पोइट्री के अंदर, क्योंकि जब क्रिएटिविटी भी नहीं है, स्ट्रिक्टली क्लासिकल्स को फॉलो कर रहे हो, तो अपनी फीलिंग्स कहाँ से लेके आओगे? जो क्लासिकल्स थे वो भी अपनी फीलिंग्स को ऐड नहीं करते थे अपनी पोइट्री को अंदर, तो ये भी नहीं करते थे, ठीक है। और इस तरह की पोइट्री का जो ट्रेंड था वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलता रहा, ठीक है, ट्रेंड गोज लॉन्गर, काफ़ी टाइम तक चलता रहा, काफ़ी अरसे तक चलता रहा। और जैसा कि हमारे पास अलेक्जेंडर पोप है, उन्होंने भी 18th सेंचुरी के स्टाइल को फॉलो किया। हम उनकी अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक पढ़ते हैं, हम उसकी टेक्स्ट को देखते हैं, उन्होंने काफ़ी डेकोरेटिव वे में लिखा है, एक एपिक के फॉर्म में लिखा है, हाईली लाइक वोकैबुलरी यूज़ की है उसके अंदर। सैमुअल टी जॉनसन है, ठीक है, उन्होंने भी सैमुअल जॉनसन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उन्होंने भी ऐसे का ही स्टाइल यूज़ किया अपनी राइटिंग के अंदर, ठीक है, स्ट्रिक्ट राइटिंग यूज़ की है उन्होंने। तो ये था ओल्ड पोइट्री। अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने न्यू काइंड ऑफ पोइट्री बोला है। अब न्यू काइंड ऑफ पोइट्री क्या है? न्यू काइंड ऑफ पोइट्री टोटली ऑपोजिट है इस तरह की पोइट्री से, ठीक है। ये कहते थे जितनी भी न्यू क्लासिकल पोइट्री है क्रॉस, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, कोई भी आम आदमी इसको नहीं समझ सकता। कहते पोइट्री जो है वो दिल से निकलनी चाहिए और दिल को छूनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कहते इसीलिए हम लोग को चाहिए कि पोइट्री जब दिल से निकले, दिल को छू, तो इसलिए पोइट्री में चेंज आना चाहिए। हम लोग को स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाहिए। हम लोग को डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को नहीं लेके चलना चाहिए कि डिफ़िकल्ट लैंग्वेज हो, एलैबोरेटिव लैंग्वेज हो कि एक आदमी समझ ही ना पाए, एक आम आदमी समझ ही ना पाए, सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ा लिखा ही समझे। इस तरह की लैंग्वेज नहीं लेके चलनी है हम लोगों ने। ये जो पोइट्री है ये मैसेज से आनी चाहिए और मैसेज तक जानी चाहिए, ठीक है, और मैसेज से ही बिलोंग करनी चाहिए, यानी कि पोइट्री जो है वो सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, और सारी आवाम जितने भी लोग हैं उसको पढ़े तो उसको समझ सके। बेशक एक पढ़ा लिखा आदमी हो, बेशक एक इलिटरेट आदमी हो, हर तरह का आदमी उस पोइट्री को अंडरस्टैंड कर सके। तो ये चेंज चाहते थे पोइट्री के अंदर। अब हुआ क्या, चेंज लेके कैसे आए? इनको मिली मोटिवेशन जी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। इस रेवोल्यूशन से विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, उन पर बहुत ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट हुआ इस चीज़ का, और इसी चीज़ से इंस्पायर होके इन्होंने
फिर न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि जितने भी प्रीवियस शैकल्स थे, बाउंड्रीज थी, जो चेंज थी प्रीवियस न्यू क्लासिकल एज की, उससे फ्री थी। क्यों? इसमें क्रिएटिविटी भी थी, इसमें इमेजिनेशन भी थी। ये ओरिजिनल पीस ऑफ पोइट्री कंसिडर होता था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इमिटेशन नहीं की गई। इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, ये दिल से आई है, ठीक है, और ये दिल को छूती है। इसमें कोई भी ऑब्सक्योरिटी नहीं है, यानी कि अनक्लियर आइडिया नहीं है, क्लियरिटी है इसके अंदर। कोई स्ट्रिक्ट रूल्स, कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है, कोई इसमें स्ट्रिक्ट मीटर नहीं रखा गया, कोई स्ट्रिक्ट स्टेंजा फॉर्म वगैरह कुछ भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। इंडिविजुअलिटी है इसके अंदर, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके अंदर सब्जेक्टिविटी इंक्लूड है। पोइट अपना इमोशंस, अपने फीलिंग्स ऐड करता है इसके अंदर। पोइट अपनी हर बात ऐड करता है जो वो फील कर रहा है। क्योंकि क्लासिकल में क्या था कि अगर गॉड्स का ओपिनियन, गॉडेसेस का ओपिनियन सब कुछ दिखाया गया, तो पोइट अपने इमोशंस को एलिमिनेट कर देता है, अपनी फीलिंग्स को ऐड नहीं करता अपनी पोइट्री के अंदर। क्लासिकल में ये था। अब यानी कि वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड थी पोइट्री, तो इट मीन्स ये जो पोइट्री है ये सब्जेक्टिव बेस्ड है। इसमें इंडिविजुअलिटी भी नज़र आती है हम लोगों को। इसमें सिंपल थीम्स, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल डिक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये है न्यू काइंड ऑफ पोइट्री, और ये है डिफरेंस बिटवीन न्यू क्लासिकल पोइट्री और डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल पोइट्री एंड रोमांटिक पोइट्री। ये मेन डिफरेंस था, आपने इसको याद रखना है।